ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि यह कभी मौन नहीं रहता। हर विचार, हर भाव और हर कर्म इसका हिस्सा बनता है। कभी सोचा है आपने कि जो आज आप कर रहे हैं वह कहां तक जाएगा, किस जीवन को छुएगा, किस रास्ते को बदल देगा? आप सोचते होंगे कि आपका कर्म बस यहीं तक सीमित है, आपके घर तक, आपके परिवार तक, आपके दायरे तक। परंतु सत्य यह है, आपका कर्म ब्रह्मांड की हवाओं में मिलकर लहर बन जाता है। एक ऐसी लहर जो आपको भी नहीं पता कहां तक जाएगी। और यही है कर्म की गति, अति गहन, जिसे समझना आसान नहीं। मित्रों, यह विषय हल्का नहीं है। यदि आपने इसे पूरी तरह सुना तो जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप हर कर्म से पहले 10 बार सोचेंगे। आप हर भाव को उठाने से पहले ठहरेंगे, क्योंकि आप जान जाएंगे ब्रह्मांड आपकी हर धड़कन, हर सांस, हर कर्म को गिनता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे सत्य बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। और हाँ, इस गहन यात्रा से पहले अगर आपको ये बातें छू रही हैं, तो बस अभी एक लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने कर्म की जिम्मेदारी उठाता हूँ, ताकि ब्रह्मांड जाने कि आपने यह प्रतिज्ञा कर ली है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कर्म कोई साधारण बीज नहीं, कर्म वह शक्ति है जो अदृश्य है, परंतु उसका प्रभाव शाश्वत है। आप सोचते हैं कि किसी को धोखा देकर आप बच जाएंगे। आप मानते हैं कि किसी का हक मारकर आप जीत जाएंगे, परंतु ब्रह्मांड कोई गवाह छोड़ता नहीं। उसके पास गिनती का ऐसा खाता है जिसे मिटाना किसी भी इंसान के वश की बात नहीं। आप एक कदम उठाते हैं तो वह कदम हवा में खोता नहीं, वह ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है, जैसे पत्थर पर छाप। और फिर समय उस छाप को आपके सामने किसी न किसी रूप में लाता ही है। हो सकता है आज नहीं, हो सकता है कल भी नहीं, परंतु कर्म की गहराई इतनी तीव्र है कि वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। लोग कहते हैं, मैंने तो किसी को कुछ नहीं किया, पर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? पर प्रश्न यह है, क्या आप अपने पूरे अतीत को जानते हैं? क्या आप अपने उन कर्मों को याद रखते हैं जो आपने कभी किसी की आंख में आंसू बनकर गिराए थे? क्या आप अपने हर शब्द की गूंज सुन सकते हैं जो किसी के दिल को चीर गई थी? नहीं, इंसान भूल जाता है, पर ब्रह्मांड नहीं भूलता। याद रखिए, कर्म किसी रिश्ते से बंधा नहीं होता, वह बस कार्य है, और हर कार्य की गिनती है। चाहे वह आप अपने माता पिता के साथ करें, अपने मित्रों के साथ करें, या किसी अजनबी के साथ, ब्रह्मांड देख रहा है। आप सोचते हैं कि किसी अंधेरे कमरे में किया गया अपराध किसी को नहीं दिखा, परंतु ब्रह्मांड के पास दीवारें पार करने वाली दृष्टि है। वह जानता है आपने कब, क्यों और किस भाव से कर्म किया। और यह सबसे बड़ा सत्य है, कर्म कभी अकेला नहीं चलता, वह अपनी छाया लेकर चलता है। आप एक अच्छा कर्म करते हैं तो उसकी छाया प्रकाश लेकर आती है। आप एक बुरा कर्म करते हैं तो उसकी छाया अंधकार लेकर आती है, और यही अंधकार जीवन के रास्तों में अचानक खड़ा होकर आपको रोकता है। लोग अक्सर कहते हैं सब भाग्य है, परंतु मैं कहता हूँ भाग्य कर्म का ही संचित रूप है। आज आप जो कर रहे हैं वही कल भाग्य बनकर सामने खड़ा होगा। तो भाग्य को दोष देने से पहले अपने कर्मों की तरफ देखिए। कभी सोचा है आपने, क्यों कुछ लोग जीवन भर मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग छोटे से प्रयास में बड़ी सफलता पा लेते हैं? यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, यह उस गहन ब्रह्मांडीय गणित का परिणाम है, जहां हर कर्म की कीमत है। हर आह, हर प्रार्थना, हर धोखा, हर आशीर्वाद गिना जाता है। कभी किसी को देखकर जलन हुई, वह जलन भी कर्म बन गया। कभी किसी की पीठ पीछे जहर उगला, वह भी कर्म बन गया। कभी किसी का हाथ पकड़कर उसे उठाया, वह भी कर्म बन गया। और यह सब मिलकर आपकी राहें बनाते हैं। या तो राहों पर फूल बिछाते हैं या कांटे। आपके कर्म सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करते, वे आपके परिवार को, आपके बच्चों को, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड कर्म को सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखता, वह लहर की तरह फैलता है। और लहर जब फैलती है तो किनारे किनारे हर पत्थर को छूती है।
यही कारण है कि जो बुरे कर्म आप आज करते हैं उनका भार आपके वंश तक जाता है, और यही कारण है कि किसी पूर्वज के अच्छे कर्म आज भी आपके जीवन को आसान बनाते हैं। ब्रह्मांड की इस जटिलता को समझना कठिन है, पर एक बात बिल्कुल सरल है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, चाहे आज चाहे कल। मित्रों, यदि आप सोच रहे हैं कि कर्म केवल बड़ा कार्य है, जैसे हत्या, चोरी या महान दान, तो आप भ्रम में हैं, क्योंकि कर्म छोटा हो या बड़ा, उसका असर निश्चित है। किसी गरीब को अपमानित कर देना, किसी का सपना तोड़ देना, ये छोटे लगते हैं, परंतु ब्रह्मांड की नजर में ये बहुत गहरे हैं। और यही वजह है कि जीवन में कई बार हमें समझ नहीं आता कि मैंने क्या गलती की थी जो ये भुगतना पड़ रहा है। परंतु कर्म का हिसाब हमारी स्मृति से नहीं चलता, वह ब्रह्मांड की स्मृति से चलता है, और उसकी स्मृति अनंत है। आपके कर्म का सफर वहीं खत्म नहीं होता जहां आप समझते हैं, वह सफर ब्रह्मांड की अनंतता में चलता है। आप सोचते हैं कि आपने किसी से कहा, मैंने तो बस गुस्से में बोल दिया था, परंतु वह गुस्सा किसी के दिल पर वार बन गया, वह वार किसी की आत्मा में दर्द बन गया, और वह दर्द उसकी प्रार्थनाओं में बदल गया। अब सोचिए, आपके शब्दों का बोझ कितनी दूर तक चला गया। यह है कर्म की गहराई। मित्रों, यह सिर्फ एक आरंभ है। अभी तो मैंने आपको उस सतह तक पहुंचाया है जहां से कर्म की गहराई शुरू होती है। आगे हम उतरेंगे और देखेंगे किस तरह ब्रह्मांड आपके कर्मों को गिनता है, किस तरह वह आपको लौटाता है, और क्यों कोई भी इंसान अपने कर्म से भाग नहीं सकता। ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, कर्म लौट कर आता ही है। आप चाहें तो पर्वतों के पीछे छुप जाइए, आप चाहें तो महासागरों की गहराई में उतर जाइए, परंतु कर्म का चक्र आपको ढूंढ लेगा, क्योंकि यह संसार किसी राजा के कानून से नहीं चलता, यह चलता है ब्रह्मांड के न्याय से। और ब्रह्मांड का न्याय कैसा है? निर्दयी, निष्पक्ष और बिल्कुल सटीक। यह न तो रिश्वत लेता है, न पक्षपात करता है। जिसने जैसा बोया है वैसे ही काटना है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर कर्म इतना ही शक्तिशाली है तो क्या प्रार्थना, तपस्या या दान इसे बदल सकते हैं? सुनिए, प्रार्थना से आपका हृदय शुद्ध हो सकता है, तपस्या से आपका मन स्थिर हो सकता है, दान से आपके कर्मों में प्रकाश जुड़ सकता है, परंतु जो किया है उसका फल भुगते बिना कोई विकल्प नहीं। हाँ, आप उस फल को हल्का कर सकते हैं, उसके वार को धीमा कर सकते हैं, परंतु उससे भाग नहीं सकते। ब्रह्मांड की अदालत में तारीख टल सकती है, पर फैसला कभी रद्द नहीं होता। अब सोचिए, जब आप किसी इंसान के साथ अन्याय करते हैं तो वास्तव में क्या होता है? वह इंसान आपको कोसता है, उसकी आत्मा से निकली आह सीधी ब्रह्मांड तक पहुंचती है, और ब्रह्मांड इसे दर्ज कर लेता है। अब वह आह आपके जीवन की राहों पर कांटे बनकर बिछती है। कभी वह आपके काम बिगाड़ देती है, कभी वह आपके घर में कलह भर देती है, कभी वह आपके मन को बेचैन कर देती है, और आप सोचते हैं ये सब क्यों हो रहा है, पर आपको याद नहीं रहता कि आपने किसी और की राह काटी थी। आप भूल गए, पर ब्रह्मांड ने नहीं भुलाया। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, कर्म केवल नकारात्मक नहीं होता। जैसे बुरा कर्म लौटता है, वैसे ही अच्छा कर्म भी लौटता है। कभी किसी को सच्चे दिल से सहारा दिया तो वह सहारा एक दिन आपके लिए दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। कभी किसी का दिल सच्चे भाव से खुश किया तो वह खुशी आपके जीवन में रोशनी बनकर लौटेगी। ब्रह्मांड का यह न्याय इतना गहन है कि वह एक छोटी सी मुस्कान को भी व्यर्थ नहीं जाने देता, और न ही एक छोटे से अपमान को। यहाँ मैं आपको एक कठोर सत्य बताना चाहता हूँ, आपका कर्म केवल आपकी वर्तमान जिंदगी को प्रभावित नहीं करता, यह आपके अगले जन्म तक जाता है। हाँ, जो कर्म आपने अधूरे छोड़े हैं, जो गलतियां आपने स्वीकार नहीं की, जो दोष आपने ढोए पर सुधारे नहीं, वे सब अगले जीवन में भी साथ चलते हैं। इसलिए कहा गया है, मनुष्य अपने कर्मों का वारिस है। आप सोचते हैं मैं तो मर जाऊंगा, इससे किसे फर्क पड़ेगा, परंतु मरने से कर्म का खाता बंद नहीं होता। आपके शरीर का अंत होता है, पर आपकी आत्मा वही सब लेकर आगे बढ़ती है। ब्रह्मांड तब तक चैन नहीं लेता जब तक आपको आपके कर्मों का फल न दिला दे। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा जन्म लेते ही संघर्ष में होता है?
और कोई जन्म लेते ही वैभव में? क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई अपंग पैदा होता है और क्यों कोई जन्म से ही स्वस्थ और बलवान? क्यों कोई भूख में जन्म लेता है और क्यों कोई सोने की थाली लेकर? यह सब संयोग नहीं, यह सब कर्म का लेखा है। ब्रह्मांड किसी को बिना कारण दुख या सुख नहीं देता। अब एक और गहरी बात, कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी होता है। कभी आपने देखा है कि किसी पूरे समाज पर विपत्ति आती है, पूरा नगर डूब जाता है, पूरा गांव अकाल झेलता है, कभी कभी पूरे राष्ट्र पर संकट आता है। क्यों? क्योंकि उस समाज के सामूहिक कर्म का परिणाम वही होता है। अगर लोग सामूहिक रूप से अन्याय करें, सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार करें, सामूहिक रूप से निर्दोषों को सताएं, तो उसका फल सबको भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि इतिहास गवाह है, सभ्यताएं उठीं और सभ्यताएं मिट गईं। यह सब कर्म का ही खेल है। परंतु यहाँ पर एक चेतावनी भी है। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले कुछ नहीं बदल सकते, क्योंकि आपका हर छोटा कर्म सामूहिक कर्म में जुड़ता है। जैसे एक बूंद सागर बनाती है। आपकी एक करुणा, आपकी एक ईमानदारी, आपकी एक सत्यनिष्ठा, यह सब मिलकर समाज की नियति बनाते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि मेरा अच्छा बुरा क्या फर्क डालता है, तो आप गलत हैं। आपका फर्क बहुत गहरा है। अब प्रश्न उठता है, क्या कर्म से मुक्ति संभव है? हाँ, पर आसान नहीं। मुक्ति तभी मिलती है जब मनुष्य अपने हर कर्म की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। जब वह कहता है, हाँ मैंने गलती की, हाँ मैं उसे सुधारूंगा, हाँ मैं अपने कर्म का बोझ उठाने को तैयार हूँ, तब ब्रह्मांड आपको सिखाता है, आपके रास्ते पर अवसर रखता है, आपको सुधारने का मौका देता है। परंतु अगर आप भागते हैं तो कर्म और भी कठोर हो जाता है। तो मेरे आदरणीय श्रोतागण, कभी यह मत सोचिए कि आपका कर्म सिर्फ आपके दरवाजे तक जाता है। नहीं, वह अनंत में गूंजता है, वह ब्रह्मांड में घूमता है और फिर उसी रास्ते से लौटकर आपको ढूंढ लेता है। इसलिए अगली बार जब भी कोई निर्णय लें, जब भी किसी के साथ व्यवहार करें, जब भी कोई शब्द बोलें, तो ठहर कर सोचिए, क्योंकि आपका हर छोटा कदम आपकी पूरी नियति का स्वरूप बदल सकता है। ब्रह्मांड के न्याय की गहराई वहीं पर समझ आती है जहां इंसान अपनी सीमाओं से टकराता है। आप सोचते हैं कि आपने किसी को दबा दिया, आप सोचते हैं कि आपने किसी को झुका दिया, आप सोचते हैं कि आपने किसी का रास्ता रोक दिया, परंतु यह भूल जाते हैं, ब्रह्मांड आपकी शक्ति से नहीं डरता, वह केवल आपके कर्म को गिनता है। आपके धन, आपके पद, आपकी पहचान सब सीमित है, पर आपका कर्म अनंत है। वह आपके नाम के साथ नहीं बंधा, वह आपकी आत्मा के साथ बंधा है, और आत्मा जब तक है, कर्म का हिसाब भी है। अब सोचिए, जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, वह आशीर्वाद हवा में खोता नहीं, वह आपकी आत्मा से निकलकर ब्रह्मांड में गूंजता है, और वही गूंज लौटकर आपके जीवन में प्रकाश लाती है। इसी तरह जब आप किसी को श्राप देते हैं, तो वह भी गूंजता है, और उसकी परछाई आपके ही जीवन को ढक लेती है। यानी हर शब्द, हर भाव कर्म का रूप धारण कर लेता है। अब एक और कठोर सत्य, कई बार मनुष्य सोचता है, मैंने तो जीवन में बहुत अच्छे काम किए, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? इसका उत्तर यह है कि आपके कर्म का हिसाब केवल इस जीवन तक सीमित नहीं। कभी कभी किसी पिछले जन्म का बोझ आज आकर आपसे टकराता है, तो मत सोचिए कि आपके अच्छे कर्म व्यर्थ गए। नहीं, वे अंकित हैं, वे लौटेंगे, शायद कल, शायद अगले जन्म में, पर वे लौटेंगे अवश्य। याद रखिए, कर्म का नियम इंसान की सुविधा पर नहीं चलता, वह ब्रह्मांड की सटीकता पर चलता है। जैसे आकाश में हर तारा अपनी गति से चलता है, वैसे ही हर कर्म अपनी गति से चलता है, और जब उसका समय आता है तो वह आपको ढूंढ ही लेता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी अपने भीतर झांका है? क्या आपने कभी सोचा कि आज जो दुख है वह किसकी पुकार का उत्तर है? क्या आपने कभी समझा कि आपके जीवन की रुकावटें किसी अनजाने कर्म का परिणाम है? अगर नहीं, तो आज से समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक वही चक्र बार बार दोहराया जाएगा। तो उपाय क्या है? उपाय है सजगता, हर कार्य से पहले रुकना, हर शब्द से पहले सोचना, हर संबंध में ईमानदारी रखना, और सबसे बढ़कर अपने कर्म की जिम्मेदारी लेना। आपसे गलती हुई तो स्वीकार कीजिए, आपसे अन्याय हुआ तो सुधार कीजिए, आपने किसी को चोट पहुंचाई
तो उसका घाव भरने का प्रयास कीजिए। यही है कर्म से मुक्ति का मार्ग। भागने से नहीं, झूठे तर्कों से नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करके। और अंत में मित्रों याद रखिए, ब्रह्मांड विशाल है, उसकी गति असीम है और कर्म की गहराई इतनी सूक्ष्म है कि आपका एक भाव भी उसके तराजू में भारी है। इसलिए यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह जीवन समझने के लिए है, जिम्मेदारी उठाने के लिए है और अपने कर्म को ऐसा बनाने के लिए है जिस पर ब्रह्मांड भी गर्व करे। अब यदि यह बातें आपके हृदय को छू रही हैं, तो एक क्षण रुककर सोचिए, क्या आप सचमुच अपने कर्म की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने कर्म को ब्रह्मांड का दर्पण मानकर जीऊंगा। और मेरे प्रिय श्रोतागण, यही है ध्यान चेतना परिवार का उद्देश्य। आपके भीतर वह आग जगाना जो आपको अपने कर्मों के प्रति सजग बनाए, जो आपको जीवन को साधारण नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय दृष्टि से देखने की शक्ति दे। इसलिए वीडियो को साझा कीजिए ताकि और लोग भी इस सत्य को जान सकें। और चैनल ध्यान चेतना को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली हर बात आपके जीवन के सबसे अंधेरे मोड़ों पर प्रकाश डालेगी। धन्यवाद।